हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 59। यह कार्यपत्रक 23 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में माता का आंचल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कृतिका पुस्तक भाग 2 से लिया गया है। चलिए देखते हैं आज इसमें क्या क्या दिया गया है। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, एक पाठ का छोटा सा अंश दिया गया है, आपको उस अंश को हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो चलिए पहले अंश को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। यानी कि कृतिका आपकी पुस्तक है, उसके भाग 2 से पाठ 1 लिया गया है, जिसका नाम है माता का आंचल। इसके रचयिता हैं शिवपूजन सहाय, यानी शिवपूजन सहाय ने इस कहानी को लिखा है। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यानी कि शिवपूजन सहाय जी ने एक उपन्यास लिखी है जिसका नाम है देहाती दुनिया, और उस देहाती दुनिया से एक पाठ लिया गया है जिसका नाम है देहात। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। तो यहाँ पर यह पाठ जो है वो एक उपन्यास से लिया गया है। उपन्यास का नाम देहाती दुनिया है और पाठ का नाम है माता का आंचल, जो कि आपकी कृतिका पुस्तक भाग 2 से लिया गया है। कृतिका पुस्तक भाग 2 का पाठ 1 है माता का आंचल, ये आपके पाठ का नाम है। और ये कौन सी उपन्यास से लिया गया है, देहाती दुनिया से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि यह उपन्यास जो है ये 1926 में प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है कि एक अंचल या क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। अर्थात एक ऐसी कहानी, एक ऐसी विशेषता कहानी की जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेशों का चित्रण किया जाता है, उसे आंचलिक कहते हैं। और ये पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास था। हिंदी साहित्य में संस्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। संस्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया। यानी कि संस्मरण शिल्प का अर्थ होता है कि जो स्मृति होती है या याददाश्त होती है, जो चीज़ें हमें याद होती हैं, जैसे हमारे साथ कोई घटना घटती है या कोई अच्छी घटना घटती है, तो हम क्या करते हैं, अच्छी या बुरी जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे दिमाग में याद रह जाती हैं। जब हम कभी कभी बैठकर उनको याद करते हैं तो उसे कहते हैं स्मृति। तो इस तरह की स्मृति पर आधारित घटनाक्रम पर लिखा गया है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामाजिक और लोगों का आर्थिक बोलचाल होता है, उन सारी चीज़ों का इसमें यहाँ पे बात की गई है। साथ में यहाँ पे जो इसमें चरित्र प्रयोग किए गए हैं, मतलब कई चरित्रों के बारे में बताया गया है, तो उन चरित्रों का भी एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, कौतूहल मतलब होता है एक साथ जब बच्चे खेलते हैं तो शोर की जो आवाज़ आती है उसे कौतूहल बोलते हैं। माता की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक, जिसे पिताजी प्यार से भोलेनाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ने अपनी बचपन की कुछ संस्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से संचित बचपन का वर्णन किया है। अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बच्चा है और उसके पापा जो हैं, यानी उसके पिताजी जो हैं, वो प्यार से उसे भोलेनाथ बुलाते हैं, पर उस बच्चे का असली नाम जो है वो तारकेश्वर नाथ है। वह बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जो बचपन की कुछ यादें हैं, जो उसकी स्मृतियां हैं, उसको वो संस्मरण के रूप में लिखता है। संस्मरण का मतलब होता है कि जो आपकी स्मृतियां होती हैं, जो आपकी यादें होती हैं, उनके ऊपर लिखना। तो अपनी बचपन की यादों के ऊपर, स्मृतियों के ऊपर वो संस्मरण लिखता है।
जिसमें वो अपने माता-पिता से जो उसे स्नेह प्राप्त हुआ था, जैसा जीवन उसने अपने बचपन में जिया था, इसके बारे में लिखता है। जैसे कि आप लोग भी हैं, अभी आप थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी आप सभी बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट 15, 16, 14 या 17 की एज में हैं नियर अबाउट। और आप लोगों को अपनी 7, 8, 9 ईयर की एज में, क्लास 4th एंड 5th की एज में बहुत सारी ऐसी खेल-कूद, मस्तियाँ आपने की होंगी, जिसकी यादें आज भी आपके दिमाग में होंगी। और जब आप उन्हें याद करते होंगे कुछ बातों को, तो आपको हँसी आती होगी, कुछ बातों को सोच के लगता होगा कि अच्छा, हम बचपन में ऐसी हरकतें भी करते थे। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं आपके बचपन के दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई-बहनों के साथ। तो इसी तरीके की जो यादें होती हैं, अगर आप भविष्य में आप हो सकता है कि आप लोगों में से भी कोई लेखक बन जाए और अपनी बचपन की यादों के ऊपर कोई उपन्यास लिख दे, ठीक है? या कोई इंग्लिश में नॉवल लिख दे। तो वो नॉवल या उपन्यास भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में और इन्हें याद करेंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने भी लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमें प्रश्न दिए गए हैं हमारे इस छोटे से अंश पे आधारित। तो प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, देहात शब्द से क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द लिखिए। तीसरा प्रश्न है, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। और चौथा प्रश्न है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, अपने परिवार या आसपास की किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए, उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। तो इस प्रकार आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए इसके साथ कोविड के संदर्भ में छोटा सा मैसेज जो दिया गया है वो देख लेते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएवी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आपको क्या करना है कि कहीं भी जाते वक्त मास्क को जरूर पहनना है। और आपको पता है कि हमारी दिल्ली सरकार ने मास्क ना लगाने पे 2000 का जुर्माना लगा दिया है। तो आपको बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है और कहीं भी जाते हैं आप तो मास्क जरूर पहनना है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है, माता का आंचल पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित यह हिंदी भाषा का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, देहात शब्द से क्या समझते हैं। देहात शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द लिखिए। तो देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण और इसका विलोम शब्द होता है शहर। तीसरा प्रश्न है, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय। इसका उत्तर है, आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल या क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। यानी कि आंचलिक शब्द का अर्थ होता है कि कोई एक क्षेत्र विशेष मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया या जगह जहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक जो परिवेश होती है या रहन सहन होता है उसका चित्रण करना, यानी कि उसके बारे में लिखना, उसे आंचलिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो इसका उत्तर है, इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। जैसे बालकों के खेल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि। यानी कि इस प्रकार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बच्चों का खेलना, माता का प्यार, पिता का दुलार, लोकगीत, इन सब का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। बिल्कुल सजीव चित्रण। सजीव चित्रण का मतलब पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील हो कि मानो ये चीज वास्तव में हो रही हूँ, उसे सजीव चित्रण कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए। यानी कि आपको पूरे दिन की गतिविधियां देखनी कि बच्चा क्या क्या करता है और उसकी प्रमुख क्रियाकलापों को दिनचर्या में लिखिए। प्रमुख मतलब जो मेन है, आपको सारी छोटी छोटी बातें नहीं लिखनी, पर जो मेन मेन बातें हैं वो लिखनी है, ठीक है। तो मेरे पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसका नाम रोहित है। वह 5 वर्ष का है। वह अक्सर अपने खिलौनों को तोड़ता फिर जोड़ता है
उसे चीज़ों को देखना, तोड़ना, जोड़ना, फिर दोबारा तोड़ना अच्छा लगता है। वह सुबह विद्यालय जाता है तथा वहाँ से वापस आकर खेल-कूद में व्यस्त हो जाता है। शाम को गृह कार्य करता है और अपने माता-पिता के साथ टीवी पर कार्टून कार्यक्रम देखता है। तो ये रोहित की क्रियाकलाप हैं। आप चाहें तो अपने घर में अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके क्रियाकलाप लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपके अड़ोस-पड़ोस के किसी बच्चे की क्रियाकलाप भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो मेरे क्रियाकलाप जो मैंने आपको दिए हैं ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पांचों प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। हमारे सभी उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां पर हमारी सभी वर्कशीट के रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप चाहें तो हमारे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को क्लिक करके। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, इंजॉय करना है लाइफ को। और साथ ही हमारी एक अनाउंसमेंट वीडियो आज ही अपलोड की गई है, आपको उस वीडियो को भी साथ में देखना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।